एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला, आपके विरुद्ध गॉसिप्स करने वाला क्या अपने जाल में फंसेगा, अपने ही षड्यंत्र में फंस जाएगा, या वो लाइफ टाइम आपको ऐसे ही परेशान करता रहेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रिजनेट करे, मे बी ना करे। अगर करती है तो वीडियो को एंड तक देखें और जो भी गाइडेंस आती हैं उन गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश करें। तो देख लेते हैं कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और क्या वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे या उनका बिछाया हुआ जाल उन पर ही भारी पड़ेगा। चलिए, लेजीनेस का कार्ड सबसे पहले आया है। ओके, शेयरिंग, here is inner voice, प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ये 4 कार्ड लेंगे, इनके बारे में हम रीड करेंगे। सबसे पहले लेजीनेस। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है ना इंसान, आपके खिलाफ जो हमेशा गॉसिप्स करता रहता है, हमेशा नेगेटिव चीज़ें करता रहता है, आजकल उसकी लाइफ में एक ठहराव आया हुआ है। लेजीनेस का मतलब है कि कहीं वो किसी ऐसी परेशानी में फंसा हुआ है जो वो गॉसिप्स पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, या आपके प्रति जो उसने क्रिएट किया है माहौल, उस माहौल पर कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। यानी कि उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस, अगर मैं बोलूँ, लोगों का जो बिहेवियर है उसके प्रति थोड़ा कम हुआ है। लेजीनेस मतलब लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लग गया है कि ये इंसान अपने स्वार्थवश आपको परेशान कर रहा है, ये इंसान अपने स्वार्थवश आपके साथ नेगेटिविटी फैला रहा है, अपने स्वार्थवश। इसका जो असली रूप है ना, इनका असली रूप क्या है? आग लगाओ तमाशा देखो, है ना। वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लग गया है। इनका जो एक्चुअल नेचर है, इनको कहीं ना कहीं आजकल मात दे रहा है। दूसरा कार्ड है शेयरिंग का। यहाँ पे मिक्स एनर्जीज़ हैं। पहली एनर्जी ये है कि शेयरिंग, एक लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है, क्योंकि कुछ टाइम से शायद आप लोगों ने रिप्लाई करना शुरू कर दिया है, ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया है। पहले था ना कि आप लोग चुपचाप बैठ के सुन लेते थे, आप किसी से कुछ शेयर नहीं करते थे। किसी इंसान ने बुरा कहा, चुप सुन लिया, किसी ने भला कहा, चुप सुन लिया। यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं इस पर्सन की एनर्जी निकालूं तो कहा ना कि ये अभी अपनी तकलीफ़ों में इतना फंसा हुआ है, अपनी चीज़ों में इतना फंसा हुआ है, जहाँ से इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कहाँ से शुरुआत करे। जब एक इंसान बहुत बुरा 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 सबके बारे में बोलता रहता है ना, तो कोई नेगेटिव चीज़ें भी कब तक सुनेगा, है ना, किसी के खिलाफ भी। और जिस इंसान का नेचर होता है ना लोगों के प्रति गलत बोलने का, लोगों के प्रति नेगेटिव बोलने का, वो इंसान किसी का भी सगा नहीं हो सकता। यहाँ पे लोगों की अंतरात्मा, आपके जो नियर एंड डियर लोग हैं ना, वो हो सकता है जैसे कहते हैं ना, बुद्धिबंद है, इनके प्रति समर्पित है, इस इंसान के प्रति समर्पित है, इसने जो कह दिया मान लिया। लेकिन अभी मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि जैसे आंखें खुलने लगी हैं। और आंखें किसी भी इंसान की कब खुलती हैं? जब उनके साथ कुछ कोई हादसा हो जाता है, या उनके साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे इस पर्सन ने उनके साथ भी कोई ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है, जिन लोगों से आपकी बुराइयां करता था, जिन लोगों से आपके लिए षड्यंत्र करता था, वहाँ इस पर्सन की पोल खुल गई है। लोगों के हृदय में ये बात आ गई है, लोगों के दिल में ये बात आ गई है कि ये पर्सन तो उनके बारे में भी ऐसा बोलता था, अब इसने सेम चीज़ हमारे साथ कर दी है। तो जो एक इंसान का पैटर्न होता है ना,
है ना। इस इंसान का वो पैटर्न सबके सामने आ गया है कि भाई सबकी बुराई करो, सबके बारे में गॉसिप्स करो, सबके बारे में उल्टा सीधा बोलो और खुद अच्छे बने रहो। यहाँ पे ये चीज़ लोगों की समझ में आने लग गई है। प्रोजेक्शन का कार्ड है। लोग अब एक ना डाउट की नज़र से इस पर्सन को देख रहे हैं ना। अब पहले एक पर्सनैलिटी थी, 7 नंबर का कार्ड, प्रोजेक्शन का कार्ड, चाहे ये मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अब लोग इनको एक शक भरी नज़रों से देखने लग गए हैं। अब लोग ये देखने लग गए हैं कि अब ये नेक्स्ट किसके बारे में बुरा बोलेंगे, किसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, या किसके साथ ये नेगेटिविटी फैलाएंगे। इनकी लाइफ में अभी ये चल रहा होगा करंट सिचुएशन। दूसरी बात यहाँ पे ये है, क्योंकि जो वाटर का कार्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशंस का कार्ड होता है। वाटर का कार्ड है यहाँ पे, तो वाटर का कार्ड इनको ये भी कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है कि अभी ये किसी वजह से ना इमोशनली इनको सेटबैक लगा है ना। चाहे ये किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हों, उस इंसान ने इनको धोखा दे दिया हो, या जिसको ये अपनी बैकबोन समझते थे उस इंसान ने, मतलब कहीं ना कहीं से इनको भी दोनों ही कार्ड। लेज़ी इंसान कब होता है, या तो वो फिज़िकली कुछ बीमार हुआ हो, या फिज़िकली वो थोड़ा लो फील कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड इमोशंस के आए हैं, 2 कार्ड वाटर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये सेटबैक अभी लगा है, इनको ये लगा है कि किसी इंसान ने इनको, कहते हैं ना जैसे को तैसा, वैसा इनके साथ हो गया है, वैसा इनके साथ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेज़ीनेस, ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये जो प्रोजेक्शन का कार्ड है, वो यही कह रहा है कि इनको कहीं ना कहीं अपने नियर एंड डियर, जो ये सबके साथ करते घूमते थे ना, किसी ने इनके साथ कर दिया, जैसे को तैसा कर दिया है। किसी ने इनको ये दिखा दिया है कि आपके साथ भी गलत हो सकता है। इसलिए भी ये थोड़ा इंसान अभी टूटा हुआ है, अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देख लेते हैं कि और ड्रीम। देखिए अगेन अगेन वाटर का कार्ड है। कुछ इंसान के ना सपने अलग होते हैं। कुछ इंसान के सपने क्या होते हैं कि आपको ख़त्म कर दिया जाए, मैं खुश रहूं ना, दुनियादारी तकलीफ़ में रहे, मैं खुश रहूं, मैं हैप्पी रहूं, मेरे साथ सारी पॉजिटिविटी होती रहे, और बाकी किसी इंसान के साथ कुछ अच्छा ना हो। ये इस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से, है ना, ये दुख झेल रहा है। इसी वजह से ये इंसान तकलीफ़ में है, इसी वजह से। और हमेशा ऐसा नहीं है, अभी इमोशनल होके भी ये पता है क्या सोच रहा है कि सामने वाले ने इसके साथ गलत किया। इसको अपनी गलती का आज भी कोई एहसास नहीं है। ड्रीम देख रहे हो, ड्रीम में क्या है, ये देख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व हुई है, या कोई, मैंने कहा ना, जैसा इन्होंने आपके साथ किया है, अगर इन्होंने आपके साथ बिजनेस में किया है तो बिजनेस में इनकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जो इनके पार्टनर को अलग कर रहा है। रिश्तों में किया है तो रिश्तों में कोई ऐसा आ गया है। फाइनेंशियल किया है तो, यानी कि जो चोट इन्होंने आपको दी है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आ गया है जो ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब भी ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये इनके कार्मिक का फल है, ये आपके कर्मा का फल है। जो बीज आपने बोया था, दूसरे को बर्बाद करने के लिए आपने बीज बोया, दूसरे की लाइफ ख़त्म करने के लिए आपने बीज बोया, और आपने सोच लिया कि आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप ये कितना भी सोच लें कि आपकी लाइफ ऐसे चलेगी, चल ही नहीं सकती। आपने नेगेटिव किया है, तो ये इमोशनल गेम अब आप कितना भी खेल लो, ये चलने वाला नहीं है। एक जो प्रोजेक्शन का कार्ड है ना, यहाँ पे ये भी कह रहा है कि इनके अंदर ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये जो पर्सन है ना, ये ऐसे होंगे कि अभी कुछ बोलते हैं, 1 सेकंड बाद कुछ बोलते हैं, यानी कि हमेशा लोगों को कंफ्यूज रखना। और इनके बारे में एक चीज़ और है कि इनको लगता होगा कि लोगों को ये ऐसा दिखाते हैं कि खुद ये कंफ्यूज पर्सनालिटी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई कंफ्यूज पर्सनालिटी नहीं है, ये बहुत शार्प माइंड पर्सनालिटी है। आपको अगर ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या इमोशनल फूल हैं, ये लोग ऐसा बोलते होंगे मेरे से गलती हो जाती है, दिल से रियलाइज़ कुछ नहीं होता है। इनको ऐसा लगता है कि मैं तो दुनियादारी, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, मेरे को तो स्टेबिलिटी का पता ही नहीं है, मेरे को तो दुनियादारी का पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, या मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं है, मैं तो इमोशनल फूल हूँ। नो,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डबल फेस होते हैं ना, जो प्रोजेक्शन का कार्ड है, जो लोग डबल फेस होते हैं, डबल माइंड होते हैं, ये हमेशा अपने दिमाग और दिल को बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन डेस्टिनी का खेल है ना, डेस्टिनी कभी भी इंसान को वो मौका नहीं देती। आप कितना ही दिल और दिमाग से चल लीजिए, आप कितना ही नेगेटिव सोच रख लीजिए, कितना ही पॉजिटिव सोच रख लीजिए, अगर आपके कार्मिक का हिसाब होने लग गया तो फिर चाहे आपकी जितनी भी चालाकियां हैं ना, वो चालाकियां सब रखी रह जाती हैं। वो चालाकियां सब कुदरत ना देख लेती है। तो इस इंसान के साथ अब ये हो रहा है। कार्ड ले लेते हैं, 4 मोर कार्ड। अब हम आपकी एनर्जी और ओह माय गॉड, अभी आपकी एनर्जी नहीं आई है, गिल्ट आ गया है। अब आप देखते जाइए कि क्या हो रहा है इस इंसान के साथ। फ्लावरिंग, हियर इज़ योर एनर्जी। ओह, स्लोइंग डाउन, इस कार्ड को ज़रूर लेंगे, खुद से आया है। दोनों अर्थ के कार्ड आए हैं, ठीक है। 1 मोर कार्ड। सोरो। अब यहाँ पे आप तकलीफ़ का कारण देखिए। आपको लगता है ना कि ये इंसान जो है बहुत शरीफ है। बहुत लोग कहते हैं नहीं, वो दिखने में ऐसे नहीं लगते हैं, उनके साथ ऐसा है वैसा है, मेरे पास आते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को। लेकिन सच्चाई ये है, अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है। ज़रूरी नहीं है कि मैं परेशान हूँ तो मैं दुनिया को दिखाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे अंदर जो चल रहा है, फिर मेरी शार्पनेस कहाँ रह गई, फिर मेरा माइंड शार्प कहाँ हो गया अगर मैं खुली किताब हो गई। देखिए, जो इंसान आ, दूसरों की बातें मन में रखता है तो वो सोचिए उसके अंदर कितनी गहराई होगी। और ये जो गहराई का कुआं है ना, वो इतना गहरा है इनका कि अब इनकी चीख भी किसी को समझ में नहीं आती। इनके दिमाग में, इनके दिल में, इनके मन में इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। एग्जैक्टली कहूँ तो एयर का कार्ड है। एक सेकंड में कोई विचार आता है, दूसरे सेकंड कोई विचार आता है। और कहीं ना कहीं ये जिस भी रिश्ते में इनके डिस्प्यूट चल रहा है ना, ये उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत सोचते हैं, तकलीफ़ में हैं बहुत। लेकिन एक इंसान ना इतना झूठ बोल चुका है, एक इंसान इतना नेगेटिव हो चुका है लोगों की लाइफ में, अब इनका सपोर्ट भी कोई नहीं करेगा, है ना। ये चाह भी लेना, ये कितनी भी कोशिश कर लें, इनका कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। एक टाइम पे फाइनेंशियली बहुत साउंड थे, एक टाइम पे क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, तब इन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, किसी के प्रति षड्यंत्र नहीं करने चाहिए। तब तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था, षड्यंत्र करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों ने इनको कई बार वार्न भी किया, हो सकता है आपने भी इनको वार्न किया हो कि ये सब करना अच्छी बात नहीं है, किसी के प्रति नेगेटिव होना, किसी की लाइफ को स्पॉइल करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन होता है ना कि जब इंसान के अंदर एक नशा होता है ना, चाहे वो पैसे का नशा हो, चाहे वो पावर का नशा हो, चाहे वो एज का नशा हो, ग्लैमर का नशा हो, ये कुछ नशे ना बड़े ख़राब होते हैं और इंसान को अंधा कर देते हैं। इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि इंसान को कंप्लीटली अंधा कर देते हैं। इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। तो इस इंसान की लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि कार्मिक्स देखिए, नशा था अच्छी बात है, लेकिन अपने कार्मिक्स नहीं भूलने चाहिए, प्रकृति को नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने क्या किया, प्रकृति को भूलना शुरू कर दिया। और यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड, धीरे धीरे इनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, इनके पैसे भी ख़राब हो रहे हैं, इनके रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि स्लोइंग डाउन गिल्ट के बाद अगर ये दोनों कार्ड आए हैं तो इसका डीप कनेक्शन है और सीधा कनेक्शन उस इंसान से है जिसके बारे में हम रीडिंग देख रहे हैं। कर्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई खेत का फ्लावर है और आप तोड़ लाए, है ना। कर्मा हमें बनाना पड़ता है, कर्म डेस्टिनी हमें डिसाइड करनी पड़ती है, कर्मा हमें देखना पड़ता है। कर्मा ऐसे नहीं होता कि हम अपनी चीज़ों को अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूसरों पे थोपते रहें और हमें कभी कुछ होगा ही नहीं। इस इंसान ने ये सोच लिया था। आज नेक्स्ट कार्ड इज सोरो। धीरे धीरे जब चीज़ें घट रही थी ना, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा था
यूनिवर्स इनको वार्न कर रही थी तब भी, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा। और यूनिवर्स वार्न कैसे करती है? इनके आसपास के लोग इनको कह रहे होंगे, जब ये लोगों से बद्दुआएं ले रहे थे तब लोग इनको समझा रहे होंगे, है ना, कि भाई ऐसा मत करो, ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन बंदे को क्या है, या जो भी पर्सन है इसको क्या है, इनको तो अपनी लाइफ में एक नशा था और उस नशे की लत इनको लग चुकी थी। आज जब धीरे धीरे सब खत्म हो गया है तो सोरो का कार्ड देखिए आप, है ना, इस कार्ड को बड़े प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए, और गिल्ट के कार्ड को देखिए, दोनों कार्ड को आप देखिए। आज इनकी ये हालत हो गई है। लेकिन कमाल की बात ये है कि दुख में है, तकलीफ में है, सब कुछ है, क्योंकि इससे पहले ड्रीम का कार्ड है, लेकिन बेसिक नेचर नहीं छोड़ेंगे। एयर और वाटर के कार्ड हैं, तकलीफ है, दर्द है, दिख रहा है कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है कि लोग आपकी असलियत जान रहे हैं, फिर भी प्रोजेक्शन, डबल फेस, डबल माइंड होना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी अभी भी अगर कोई इनके पास जाए ना और कोई कुछ भी ऐसा डिस्कस करे, ये अपनी व्यथा भूल के, अपनी तकलीफ भूल के उसकी गॉसिप्स में लग जाएंगे, है ना। कुछ लोगों को अक्ल नहीं आती है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि तुम लोग ये गॉसिप्स मत करो। यूनिवर्स ने तुम्हारे साथ ऑलरेडी न्याय करना शुरू कर दिया है, उसकी लाठी चलनी शुरू हो गई है, लेकिन नहीं समझ में आता इन लोगों को। तो यहाँ पे सोरो को कार्ड भी इनको वार्न कर रहा है, गिल्ट का कार्ड भी, क्योंकि तकलीफ में तो हैं। अब आप इनको इमोशंस कह लीजिए या कर्मा कह लीजिए, वो तो जिसके साथ इन्होंने जो किया है ना, वही इंसान डिसाइड करेगा कि वो इनका कर्मा है या ये इमोशनल हैं। लेकिन मैं यहाँ इमोशनल की बजाय शार्प माइंड इनको यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे इमोशनल इस पर्सन को नहीं कहूँगी, क्योंकि जहाँ इमोशंस होते हैं मैं अपनी रीडिंग में खुल के बोलती हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोग गलत जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को भी गलत बोल देती हूँ। मुझे पता है कि व्यूअर्स उस चीज़ को ऐसे ही लेंगे और उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे इस पर्सन में कोई इमोशंस वाली फीलिंग नज़र नहीं आ रही है। हाँ, बेवकूफ़ बनाने वाली फीलिंग ज़रूर नज़र आ रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि श्रीमती राधे रानी श्री कृष्ण इस रिश्ते के लिए क्या कह रहे हैं, इस पर्सन के बारे में क्या कह रहे हैं, इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। और आपको, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इनके साथ कनेक्टेड हैं, आपका कोई ना कोई ऐसा रिलेशन तो है जो आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में। तो आपके लिए क्या मैसेज है श्रीमती राधे रानी का? माँ तारा, ओके, स्ट्रेंथ, टावर, एंड जजमेंट। बड़ी उल्टी रीडिंग आई है। सबसे पहले माँ तारा का आशीर्वाद ले लीजिए। उल्टी रीडिंग में इसलिए कहूँगी कि माँ तारा अगर बाद में आती ना तो पॉजिटिव रीडिंग होती, लेकिन माँ तारा सबसे पहले आई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि माँ तारा आई हैं तो ऑब्वियसली इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपने कमेंट बॉक्स में जय माँ तारा लिखिए, स्टार लिखिए, जय माता दी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, और इनकी एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, माँ तारा की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए। सेकंड कार्ड स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपकी ताकत को तोड़ने की कोशिश नहीं की, है ना। आप जब दुखी हैं ये इंसान, तकलीफ़ में है ये इंसान, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ना इसकी वजह से टावर मूवमेंट आए थे। ये जो पर्सन अभी आपके पास आएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है लास्ट, आपको लगेगा कि ये पर्सन दुखी है, आपको लगेगा कि ये इंसान तकलीफ़ में है, लेकिन यहाँ पे माँ तारा आपको ये कह रही है कि बिल्कुल सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी भी ये मत भूलो कि आप की लाइफ में इस इंसान की वजह से कितने अप एंड डाउन आए हैं। जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो हेल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम किसकी हेल्प कर रहे हैं? इंसान ठीक होके फिर से क्या करेगा? या हमने अगर न्याय मांगा है और फिर कुदरत हमारे साथ न्याय कर रही है, उस इंसान का कर्मा उसको दे रही है, उसके बनाए हुए जाल में वो खुद फंस रहा है, तो उस टाइम पे
हमें अ, फिर फेयर अनफेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि ये जजमेंट हो रहा है, ये न्याय हो रहा है। जब ये इंसान सबके साथ दुखी करता था, जब अपनी पावर के नशे में था, पैसे के नशे में था, या एज के नशे में था, जो भी था इस इंसान के साथ, इस इंसान की वजह से आपने बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। आपने इसको पलट के जवाब नहीं दिया, आपने इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज कुदरत न्याय कर रही है, तो कुदरत के न्याय के सामने इस इंसान को बिल्कुल भी, मतलब 1% भी आपको ये नहीं भूलना है कि टावर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में जितने दुख आए हैं, इनकी प्लानिंग की वजह से आए हैं। तो आपको इनकी प्लानिंग अब नहीं चलने देनी है और कुदरत के न्याय में बाधा नहीं आने देना है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे कह रहा है न्याय, है ना, त्याग, सब कुछ अब आपको मिलेगा और यूनिवर्स कर रही है। तो आप ये ज़रूर जान लें कि जब न्याय करने में हम अगर बाधा बनेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनकी हेल्प करेंगे, तो फिर दोबारा कुदरत से ये ना कहें, यूनिवर्स से ये ना कहें कि ये इंसान फिर से ऐसा हो गया है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी इनके लिए निर्णय लें, है ना, गाइडेंस का मतलब यही होता है कि आपको अपनी बुद्धि लगानी है, अपने विवेक से काम लेना है, अपना दिमाग इसमें यूज़ करना है कि आज इस इंसान के साथ बुरा हो रहा है और मैं, क्योंकि एक इमोशनल प्राणी हूँ, है ना, मैं तो सबका भला करने के लिए बना हूँ या बनी हूँ, तो क्या मुझे इस टाइम पे भला करना चाहिए? क्या मुझे इस टाइम पे इन चीज़ों को अवॉइड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या, या फिर एक सांप को दूध पिलाना चाहिए? वो टोटली डिसीज़न आपका है और यही स्ट्रेंथ आपको रखनी है। शक्ति का मतलब यहाँ पे आपका फिजिकल नहीं है, यहाँ पे आपको इमोशनली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना है ना। इस पर्सन, जब ये कार्मिक शुरू हो रहे हैं, जब ये शत्रु अपने जाल में फंस रहा है, षड्यंत्र करने वाला खुद अपने जाल में फंस रहा है, तो उसे जाल से निकालना है, नहीं निकालना है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे माँ तारा आपको यही कह रही हैं कि अपने मन को स्थिर रखना है, अपने मन को पॉजिटिव रखना है, अपने मन में ये भाव नहीं लाना है कि मैं बचाऊं या ना बचाऊं, या मेरे कार्मिक्स का क्या होगा। आपके कार्मिक्स तब खराब होते जब इनके साथ आप गलत कर रहे होते। आज इन्होंने किसी के साथ गलत किया, क्या न्याय हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, उससे आपको क्या लेना देना, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कीजिए, इस पर्सन के साथ जो हो रहा है होने दीजिए, या टोटली अप टू यू, नहीं होने देना चाहते हैं तो हेल्प कीजिए और फिर देखिए कमाल, फिर से ये इंसान वही करेगा। तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।